हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में शिक्षा शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। इसकी पहली क्लास में आपने शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज मैं आपको इसके क्षेत्रों के मतलब कि ये किन किन क्षेत्रों में शैक्षिक समाजशास्त्र होना जरूरी होता है। बेटा शिक्षा जो होती है वो समाज को बदलती है। शिक्षा से ही समाज में नई नई चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्रों की, मतलब किस किस एरिया में शैक्षिक समाजशास्त्र होना आवश्यक होता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले नंबर में अगर हम बात करें तो शिक्षा और समाज का संबंध, शिक्षा और समाज का संबंध, शिक्षा और समाज का संबंध। बेटा जो समाज जो होता है दो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर ही समाज की रचना होती है। जब समाज के साथ शिक्षा को जोड़ दिया जाए तो समाज हर दिशा में, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई नई चीज आई है तो शिक्षा के जरिए हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बेटा इसके अलावा जो भी हमारे समाज की रीतियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, कल्चर होते हैं, हर जगह के अलग अलग होते हैं, तो वो सारी चीजों को हम किससे समझते हैं? वो सारी चीजों को हम शिक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बेटा अगले नंबर में आता है, सेकंड नंबर में सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र, अगर हम सांस्कृतिक की क्षेत्र की बात अगर हम करें तो बेटा जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो किस माध्यम से सारी चीजों को हम उनको दे सकते हैं? वो हम शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को, जो हमारी नई जो धरोहर है, ये पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं, वो नई पीढ़ी को हम शिक्षा के माध्यम से ही उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये हो गया सांस्कृतिक क्षेत्र। बेटा तीसरे नंबर में आता है सामाजिक, तीसरे नंबर में है सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा। सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा। बेटा सामाजिक संस्थाओं में जैसे परिवार हो गया, मीडिया हो गई, समूह हो गया इत्यादि। ठीक है, तो समाज इन सभी को ऐसा क्या होता है जो इससे किस चीज से प्रभावित होते हैं? बेटा अगर इन सारी चीजों में अगर हम शिक्षा को जोड़ दें, शिक्षा के साथ अगर एक शिक्षित व्यक्ति, परिवार हो या मित्र मंडली हो गई या मीडिया हो गया, अगर हम शिक्षित हैं तो हम सही ढंग से ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। बेटा आप फोर्थ नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। बेटा सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन। बेटा जो भी हमारे समाज में नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए अनुशासन के नियम बन रहे हैं, या और भी जो बदलती समाज की जो तस्वीर बन रही है, उन सारी चीजों को हम शिक्षा के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण तब होगा जब हम शिक्षित होंगे, उन सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे,
संविधान ने हमारे लिए बनाया है। तो वो सारी चीज किसके माध्यम से होंगे? हम अनुशासित कैसे होंगे? जब तक हमें अनुशासन के नियमों के बारे में ज्ञात नहीं होगा। ज्ञात कैसे होगा? जब हमें शिक्षा के बारे में पता होगा, हम शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा ही समाज का दर्पण होता है। तो बेटा अगले नंबर में है, 5th नंबर में सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा 5th नंबर में आता है सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा। बेटा जातिवाद हो गया, लिंग हो गया, असमानता हो गई, गरीबी हो गई, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता हो गई इत्यादि, इन सारी चीजों को हम दूर कैसे करते हैं? हम शिक्षा के माध्यम से इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे शहर में अगर बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है, तो हम क्या बैठे बैठे इसको दूर कर सकेंगे? नहीं। हम जब शिक्षित होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई व्यवसाय हो का चयन करना है, जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आएंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। तो ये सामाजिक संस्थाएं जो है, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे लिंग से संबंधित हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो, ये सारी सब किससे दूर होंगी? सब शिक्षा के माध्यम से ही दूर होंगी। अब बेटा 6 नंबर में आता है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता। बेटा शिक्षा जो होती है वो चाहे किसी वर्ग हो गया, धर्म हो गए, जाति हो गई, लिंग हो गई, कोई भी वो भेदभाव नहीं रखती है कि वो इस जाति का है तो उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा, वो इस वर्ग का है तो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बेटा हमारे संविधान में ही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। तो जब हम शिक्षित होंगे तभी हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना होगी, और जब हम भाईचारे की भावना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति का है, तो हमारे अंदर सामाजिक समरसता होगी। मतलब कि समाज में हम आपसी प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करेंगे। जब हम समाज में करेंगे तभी हमारे राष्ट्र में एकता की भावना होगी। अगले नंबर में आता है 7th नंबर में सामाजिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन और प्रगति। सामाजिक परिवर्तन और 7 नंबर में आता है सामाजिक परिवर्तन और प्रगति। बेटा सामाजिक परिवर्तन कैसे संभव होगा? जब हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच होगी, हम तार्किक ढंग से विचार करेंगे, इसके अलावा हम नवाचार, इनोवेशन का प्रयोग करेंगे, नई नई चीजों की खोज कर उसका हम सृजन करेंगे, उसका हम निर्माण करेंगे, तभी हमारे अंदर, हमारे समाज में परिवर्तन संभव होगा। बेटा परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन कोई चीज स्थिर नहीं रहती है, परिवर्तन कभी भी किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये परिवर्तन कैसे संभव होगा? जब हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, जब हम प्रगतिशील होंगे, हमारी जो सोच होगी वो प्रगतिशील सोच होगी, हमारे अंदर नवाचार होगा, तभी हमारे
हमारे हमारे अंदर सामाजिक परिवर्तन और हमारा जो देश है वो प्रगति के पथ पर जाएगा। तो बेटा ये कुछ थे शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र, जिसमें से पहला था शिक्षा और समाज का संबंध, दूसरा था सांस्कृतिक क्षेत्र, तीसरा था सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा, चौथे नंबर में था सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन, पांचवें नंबर में था सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा, 6 नंबर में था राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता, 7 नंबर में लास्ट नंबर में था सामाजिक परिवर्तन और प्रगति। अर्थात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो भी ये शैक्षिक समाजशास्त्र है वो समाज से संबंधित है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो अगर समाज में परिवर्तन होगा और परिवर्तन को सही दिशा देना होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव होगा। बेटा आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ अगले टर्न में। थैंक यू।